हेलो डियर लर्नर। हमारे कुछ लर्नर अभी तक अपने असाइनमेंट जमा नहीं कर पाए थे। उन्हीं के लिए मैं आज इस वीडियो में जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप पूरी तरह से लाभान्वित हो सकें। आप इग्नू से चाहे कोई भी प्रोग्राम क्यों ना कर रहे हैं, किसी भी प्रोग्राम में आपने रजिस्ट्रेशन क्यों ना लिया हो, आपको असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं। असाइनमेंट आपके प्रोग्राम को कंप्लीट करने का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। असाइनमेंट में आप जो अंक प्राप्त करते हैं उनका 30% अंक आपके एग्ज़ाम में मिले अंकों के साथ जोड़ा जाता है। आपको विस्तार से बताना चाहूँगा ताकि आप पूरी तरह से समझ जाएं, कोई कन्फ्यूजन न रहे। देखिए, कोई भी प्रोग्राम का आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उस एग्ज़ाम में जो भी अंक आप पाते हैं उसका 70% ही मार्कशीट में शामिल किया जाता है। अब आप कहेंगे कि जो अंक हमने अपने एग्ज़ाम में प्राप्त किए हैं वह 30% कम क्यों किए जाते हैं? तो इसका जवाब है कि क्योंकि 30% अंक आपके असाइनमेंट वाले जोड़े जाते हैं, जिससे आपको फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं। इसको आप उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं कि आपने जनवरी 2022 में होने वाले किसी कोर्स के एग्ज़ाम में 70 अंक प्राप्त किए हैं और उस कोर्स के असाइनमेंट में आपने 80 अंक प्राप्त किए हैं, तो आपकी मार्कशीट में जो अंक रहेंगे वे इस प्रकार रहेंगे। आपके एग्ज़ाम वाले अंक 70 का 70% यानी कि 49 और आपने जो असाइनमेंट में अंक प्राप्त किए हैं, सपोज कीजिए आपने असाइनमेंट में 80 अंक प्राप्त किए हैं तो उसका 30% जो होता है 24। अब 49 और 24 को प्लस करेंगे तो पाएंगे कि आपके अंक 73 हो गए हैं। आपकी मार्कशीट में इस सब्जेक्ट में 73 अंक रहेंगे। अब आप अपने ग्रेड कार्ड देखना शुरू कर देंगे। तो इसके लिए मैं बता दूं कि ग्रेड कार्ड में जो अंक प्रदर्शित होते हैं वह अगर आपके कोर्स का एग्ज़ाम 50 अंक का है, 50 अंक का होता है, तो भी ग्रेड कार्ड में 100 अंक का मानकर अंक दिखाता है। उससे कन्फ्यूजन न हो। इसमें अच्छा, जो हमारे नए लर्नर हैं वे मार्कशीट और ग्रेड कार्ड में कंफ्यूज न हो, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। इग्नू में मार्कशीट एक ही बार मिलती है, चाहे आपके प्रोग्राम की मिनिमम ड्यूरेशन, जो मिनिमम अवधि है वह 1 साल हो या फिर 3 साल हो। प्रत्येक वर्ष मार्कशीट यूनिवर्सिटी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाती। जैसा कि आप सोच रहे होंगे कि फर्स्ट ईयर की अलग मार्कशीट, सेकेंड ईयर की अलग, थर्ड ईयर की अलग, ऐसा नहीं है। आपको जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है उस समय एक ही बार मार्कशीट दी जाती है, जिसमें सभी ईयर्स के, सारे सालों के जो नंबर्स हैं, जो अंक हैं, आपके दिए रहते हैं। ग्रेड कार्ड के बारे में बात करते हैं। जब आप एग्ज़ाम देते हैं और आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है तब आप अपने ग्रेड कार्ड से देखते हैं कि आपको अपने जिन कोर्सों में एग्ज़ाम दिए हैं उनमें उत्तीर्ण हैं या नहीं। ग्रेड कार्ड में एक और असाइनमेंट के नंबर आते हैं, दूसरी ओर आपको एग्ज़ाम में मिलने वाले अंक।
अगर आप अपने कोर्स के किसी भी भाग में, चाहे वह असाइनमेंट वाला भाग हो या एग्ज़ाम जो आपने एग्ज़ाम दिया है वह वाला भाग हो, अगर उत्तीर्ण नहीं होते हैं तो कोर्स कोड के आगे नोट कंप्लीट लिखा आता है, और उत्तीर्ण हो जाते हैं तो कंप्लीट लिखा आता है। ग्रेड कार्ड का ये इतना ही काम है कि आपके रिजल्ट के बारे में, कौन से आपने कोर्स उत्तीर्ण किए हैं, कौन से नहीं किए हैं, उसके बारे में जानकारी देना है। इसको मार्कशीट के रूप में यूज नहीं कर सकते। अब हम वापस वही लौट चलते हैं और असाइनमेंट की बात करते हैं। यह सारी जानकारी मैंने इसलिए दी आपको कि आप असाइनमेंट को हल्के में ना लें। ये आपके उत्तीर्ण होने में, डिवीज़न बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे कुछ लर्नर पूछते हैं कि सर क्या हमें सोल्व असाइनमेंट मिल सकते हैं? तो मैं ऐसे लर्नर्स को बताना चाहूँगा कि आप किसी के चक्कर में न पड़ें। कहीं से कोई सोल्व असाइनमेंट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपका पैसा भी खर्च होगा और अंक भी अच्छे नहीं आएंगे। इसलिए मेरी सलाह है कि आप असाइनमेंट स्वयं से तैयार करें, और मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप अपने असाइनमेंट स्वयं से तैयार करेंगे तो फिर एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप डिक्टेंशन नहीं लाना चाहते, आप डिवीज़न नहीं लाना चाहते, तो इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि असाइनमेंट की तैयारी ही आपको एग्ज़ाम में पास करा देगी। इसलिए असाइनमेंट का बहुत ही अहम रोल है। केवल असाइनमेंट के लिए मेहनत कर लें और कुछ भी ना करें तो एग्ज़ाम में ज़रूर पास हो जाएंगे। अब आप अपने असाइनमेंट लिखने के लिए किसी भी रेफरेंस बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। लेकिन ध्यान रहे जो टॉपिक पूछा जा रहा है उसी टॉपिक पर लिखें, अपने लक्ष्य से भटके नहीं, ताकि आपको आपके असाइनमेंट में ज़्यादा अंक प्राप्त हो सकें, जिससे कि आपकी डिवीज़न श्रेणी भी प्रभावित होती है। असाइनमेंट सबमिट करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर थी, जो बढ़कर अब 31 दिसंबर हो गई है। अब आप अपने असाइनमेंट लिखकर अपने स्टडी सेंटर पर 31 दिसंबर तक जमा कर सकते हैं, या आप अपने स्टडी सेंटर पर नहीं पहुंच पा रहे हैं किसी वजह से, तो आप किसी अन्य माध्यम से अपने स्टडी सेंटर तक अपने असाइनमेंट 31 दिसंबर 2021 तक ज़रूर भिजवा दें, क्योंकि टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2021 के लिए असाइनमेंट सबमिट करने की अंतिम तिथि शायद और अधिक न बढ़े। यह जो 30 नवंबर से 31 दिसंबर डेट एक्सटेंड की गई है, यह असाइनमेंट के साथ साथ कुछ अन्य के लिए भी ये तिथि, अंतिम तिथि बढ़ाई गई है, एक्सटेंड की गई है। यह असाइनमेंट सबमिशन के लिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिशन के लिए, डिजर्टेशन के लिए, इंटर्नशिप के लिए, फील्ड वर्क जर्नल जिसको प्रैक्टिम भी बोला जाता है, के सबमिशन के लिए भी ये डेट एक्सटेंड की गई है। अब आप इन सभी को 31 दिसंबर 2021 तक सबमिट कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। और यहाँ पर जो भी जानकारी दी जाती है मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, जो हमारे इग्नू रीजनल सेंटर लखनऊ के स्टूडेंट नहीं हैं, यह जानकारी इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए होती है
न कि आरसी लखनऊ के लिए। इग्नू आप किसी भी रीजनल सेंटर के क्यों ना हो, यहाँ पर जो जानकारी दी जाती है मेरे द्वारा वह सभी के लिए होती है, चाहे वह आरसी लखनऊ के लिए, चाहे आरसी लखनऊ पर इनरोल्ड हो आप या किसी भी देश के किसी भी अन्य रीजनल सेंटर पर। तो इग्नू लर्नर्स के लिए मैं यही बताना चाहूँगा कि आज इस वीडियो में इतनी ही जानकारी है। किसी नए अपडेट के साथ मैं आपको अपडेट करने के लिए फिर से आपके पास आऊँगा। धन्यवाद।